Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की एंड बाय दिस लेक्चर वी विल फिनिश आवर चैप्टर नंबर 5. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस टेंशन. We know that liquid have not any definite shape. They attain the shape of the container in which they are placed. Then we have one question that why the raindrop has a spherical size. Okay, ये क्वेश्चन है कि जब भी आपने देखा होगा बारिश पड़ती है तो जो पानी की बूंदें हैं, बारिश की बूंदें हैं, वो स्फेरिकल शेप की होती हैं. ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन. और ये हम देखेंगे क्या होती है और इसका क्या इम्पैक्ट है और क्या हमें बेनिफिट्स हैं इसके. राइट. लिखा है यहाँ पे सरफेस टेंशन की डेफिनेशन लिख लीजिए. अ मॉलिक्यूल in a bulk of liquid experiences equal intermolecular forces from all sides. The molecule therefore does not experience any net force, but the molecule present on the surface of a molecule or the molecule present on the surface of liquid their net attractive force is towards the interior of the liquid because of presence of molecules below it. Therefore, this is the property of liquids which are present below the molecule which is on the surface, and the molecules on the surface of liquid because of this feels tension, and this property is known as a surface tension. अगर मैं आपको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो हमारे पास ये बीकर है जिसमें हमारे पास वाटर है. जो मॉलिक्यूल सेंटर में है जिसके हर साइड से इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया और उसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हर तरफ से इक्वल फोर्स फील होगी जिसके कारण वो वहीं पे रहेगा. उसको जो नेट फोर्स है वो फील नहीं होगी क्योंकि उसको हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगेगी और वो कैंसिल आउट हो जाएगी. बट जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है, यहाँ पे लिक्विड के सरफेस के ऊपर है, इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो इसके नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको नीचे को पुल करते हैं. राइट. जिसके कारण इस जो सरफेस है लिक्विड का, इसके ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो टेंशन फील करते हैं, फोर्स फील करते हैं. दैट इज नोन एज द सरफेस टेंशन. राइट. So because of this surface tension, liquid tends to minimize their surface. Because of this surface tension, liquid molecules tends to minimize their surface area. क्या कोशिश करते हैं कि हमारा जो सरफेस एरिया वो कम से कम हो, सो दैट उनको कम से कम फोर्स फील हो क्योंकि वो कम से कम कांटेक्ट में आएंगे मॉलिक्यूल्स के. The molecules on the surface experience a net downward force and have more energy than the molecules present in the bulk, which do not experience any force. Therefore, liquid tend to have minimum number of molecules at their surface. If surface of liquid is increased by pulling a molecule from the bulk, attractive forces will have to overcome. यहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा. इसलिए तो कहते हैं मॉलिक्यूल्स कोशिश करते हैं कि उनका सरफेस एरिया कम से कम हो. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड बाय 1 यूनिट इज नोन एज अ सरफेस एनर्जी. तो हमें उसका एरिया इंक्रीज करने पे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. तो मॉलिक्यूल्स अपना एरिया कम करने की कोशिश करते हैं, दैट इज द सरफेस टेंशन, और हम एनर्जी देते हैं उसके एरिया को इंक्रीज करने के लिए, दैट इज द सरफेस एनर्जी. तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फोर्स फील करेंगे और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स फील नहीं करते क्योंकि उनकी जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो कैंसिल हो जाती है और इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन.
सरफेस टेंशन को अगर हम डेफिनेशन की बात करें प्रॉपर, तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, force acting per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of liquid। और इसको हम इस गामा साइन से डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन को, और इसकी जो एसआई यूनिट्स हैं दैट इज न्यूटन मीटर इनवर्स। The spherical shape of an object satisfy this condition. This is the reason that mercury drops are spherical in shape, and also the drops of rain are also spherical in nature. And this surface tension changes and depends upon temperature. अगर आप टेम्परेचर हाई करते हो तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है, और अगर आप टेम्परेचर लो करते हो तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाती है, राइट। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ फोर्सेस। अगर नेचर ऑफ फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी मॉलिक्यूल्स के बीच में तो सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी, और अगर फोर्सेस वीकर होंगी तो सरफेस टेंशन कम होगी। मतलब टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सरफेस टेंशन, और नेचर ऑफ फोर्सेस की बात करें तो सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोर इज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मोर इज द सरफेस टेंशन। और एप्लीकेशंस लिखो आगे, एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। जो कैपिलरी एक्शन होता है, राइज ऑफ लिक्विड, हम कैपिलरी ऐड करते हैं किसी बीकर में, तो जो बीच में हमारा लिक्विड चलता है, राइज करता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आप स्ट्रॉ यूज़ करते हो, तो आप जैसे ही स्ट्रॉ इसमें डालते हो कोल्ड ड्रिंक में, तो जो लिक्विड है, जो आपका कोल्ड ड्रिंक है, वो ऊपर राइज करती है स्ट्रॉ में। चाहे आप उसको सक करो चाहे ना करो, लिक्विड राइज करता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। जैसे ही आप स्ट्रॉ डालते हो तो जो इसके सरफेस टेंशन है वो ब्रेक हो जाती है, और लिक्विड यहाँ पे इनसाइड मूव करता है। तो पहली एप्लीकेशन सरफेस टेंशन की है, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरीज, राइट। एंड सेकेंड जो यूज है इसका, साइज ऑफ जो रेन ड्रॉप्स है दैट इज स्फेरिकल, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, राइट। कैपिलरीज हमारी केमिस्ट्री में बिल्कुल थिन होती हैं, पाइप लाइक शॉर्ट ट्यूब्स, बट उसको अगर आपकी डेली लाइफ से कंपेयर करो तो मैं आप उसको स्ट्रॉ से कंपेयर कर सकते हो, बट उनका साइज बहुत छोटा होता है और उसका साइज बहुत बड़ा होता है स्ट्रॉ का, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज विस्कोसिटी। तो सरफेस टेंशन में आप लोगों को डेफिनेशन करनी है, देन आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, देन आपको एक्सप्लेन करना है इसके फैक्टर्स के बारे में, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ फोर्सेस, देन यू हैव टू कवर द यूनिट्स एंड द सिंबल गामा, देन आपको उसकी एप्लीकेशंस की बात करनी है, कैपिलरी एक्शन एंड साइज ऑफ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। तो मॉलिक्यूल्स अंदर को मूव करते हैं जिसके कारण साइज डिक्रीज होता है, ये एप्लीकेशंस है। और यहाँ पे अगर आपको इजी करना तो आप इसको नंबरिंग कर देना, एक इसको सी लिख देना, इसको डब्ल्यू लिख देना। जो मॉलिक्यूल डब्ल्यू है उस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी, और जो मॉलिक्यूल सी है जो सरफेस पे उसके ऊपर पूरी फील्ड होगी तो वो सरफेस टेंशन शो करेगा, राइट। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी को सिंपल लैंग्वेज में पूछे तो विस्कोसिटी क्या होती है, गाढ़ापन किसी चीज़ का, राइट। अगर हम बात करें पानी और हनी में से तो हनी ज़्यादा विस्कस है देन वाटर, सो ये भी एक लिक्विड का ही फिनोमिना है। दिस इज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड। विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ resistance to flow which arises due to the internal friction between the layers of the fluid as they slip past one another while liquid flows। तो लिक्विड की लेयर्स के बीच की जो रिपल्शन है एक दूसरे के ऊपर, लाइक लिक्विड की लेयर फ्लो करती है तो उसके लेयर के ऊपर रिपल्शन होती हैं, तो एक दूसरे को रोकना, फ्लो करने की टेंडेंसी को रोकना, या रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द लेयर इज अ विस्कोसिटी। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होल्ड देम टुगेदर एंड resist the movement of layers
जो लिक्विड है वो स्लो मूव करता है, इसका मतलब हनी के बीच के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं तो वो फ्लो जल्दी नहीं करता। पर अगर आप लोग वाटर लेते हो तो वो जल्दी फ्लो कर जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने इतने इस हिल पे रखा है पानी, तो पानी आप जैसे ही फेंकोगे वो नीचे को फ्लो करेगा। बट अगर आप यहाँ पे हनी फेंकते हो तो उसकी स्पीड स्लो होगी, वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, बिकॉज उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। मोर इज द विस्कोसिटी, लेसर इज द स्पीड ऑफ फ्लो। लेसर इज द विस्कोसिटी, मोर विल बी द रेट और स्पीड ऑफ द फ्लो, राइट। सो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी लिक्विड की, उसकी विस्कोसिटी के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग ये फंक्शन यूज करते हैं एक ईटा। ईटा इज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये किस फॉर्मूला से आता है, F इक्वल्स टू ईटा ए डी यू अपॉन डी जेड। एफ यहाँ पे फोर्स है, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डी यू अपॉन डी जेड क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। कितनी स्पीड पे कितना एरिया कवर कर रहा है लिक्विड फ्लो करते टाइम, दैट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो विस्कोसिटी है वो चेंज होती है, हाई टेम्परेचर पे लो विस्कोसिटी, लो टेम्परेचर पे हाई विस्कोसिटी। देन अगर हम बात करें ऐसा यूनिट्स की, तो ऐसा यूनिट्स होती हैं न्यूटन सेकेंड, देन मीटर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम लिखते हैं 1 kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जो पास्कल सेकेंड है, ठीक है। 1 न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर इज द यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और सीजीएस में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट है POSE, पोज और पॉइज। इसके बाद आपको मैंने बताया टेम्परेचर का इफेक्ट, मोर इज द टेम्परेचर, लेसर इज द विस्कोसिटी, मोर इज द विस्कोसिटी, और सॉरी लेसर इज द टेम्परेचर, मोर इज द विस्कोसिटी। और अगर हम बात करें नेचर ऑफ फोर्सेस की, तो यहाँ पे हमारे पास अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होगी तो विस्कोसिटी हाई होगी। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे सरफेस टेंशन डिपेंड करती है कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पे और उस पे नेचर ऑफ फोर्सेस पे, उसी तरह से विस्कोसिटी डिपेंड करती है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में लास्ट में 2 टॉपिक आज कवर किए हैं, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, और कल के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था वेपर प्रेशर। ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिक्विड स्टेट के, और इनकी आपको एप्लीकेशंस यूजेस पता होने चाहिए। विस्कोसिटी तो फ्लो है, इसकी तो एप्लीकेशन ऐसा कोई नहीं है। मेन आपको सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, डेफिनेशन सबकी, और किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करते हैं, राइट। एंड बाय दिस आई फिनिश माय दिस लेक्चर हियर, एंड बाय दिस we finish our chapter number 5. In the next lecture we will start with the new chapter, that is chapter number 6 thermodynamics। and अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ऊपर आइकन में सब चैप्टर की लिस्ट भी आ रही होगी प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप लोग इजीली सारे चैप्टर्स कवर कर सकते हैं विद द नोट्स। एंड होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।